वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपने लास्ट एक्सरसाइज हमारा 2.3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। हम बेटा स्टडी कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.4 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। तो इस चैप्टर के अंदर हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक आता है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ के अंदर ध्यान से देखोगे तो ग्रोथ का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है यानी कोई चीज का इंक्रीज करना, और डिके का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है किसी भी चीज का डिक्रीज करना। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन यहाँ पे आएंगे जिनके अंदर वेरिएबल पे डिपेंड करके चीजों का इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है कि किसी भी टूर पे जाने के लिए जो कॉस्ट है वो लिखने के लिए हमारा एक्सप्रेशन एक है, एग्जाम्पल दे रखा है हमारी बुक के अंदर, जैसे 100 + 60 डी। यहाँ पे डी क्या है बेटा, डी यहाँ पे है डेज, और सी जो है वो कॉस्ट है, जितने दिन आप टूर पे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आएगी उसके बारे में। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे डी इंक्रीज करेगा, प्लस का साइन है, ऑटोमेटिक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस्ट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और सी यहाँ पे क्या है, रिजल्ट है हमारा। तो वेरिएबल डी जो है, डी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट है वो भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को बेटा बोला जाता है लीनियर ग्रोथ, यानी इसके अंदर वेरिएबल इंक्रीज करने से हमारा वैल्यू जो है एक्सप्रेशन का वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ। इसका जस्ट अपोजिट जो होगा उसको बोला जाएगा बेटा लीनियर डिके। फॉर एग्जांपल, लीनियर डिके के अंदर हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक टैंक है हमारा, सिलेंड्रिकल टैंक है, और उस टैंक की हाइट हमारे पास है टोटल सपोज करो 1.75 मीटर, और कुछ टाइम के बाद में उसकी हाइट h रह जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम के बाद में उसकी हाइट जो है वो h रह जाती है। तो एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इसके अंदर, और जो हाइट है वो h रह जाती है, और जो डिके हो रहा है इसके अंदर, जो डिक्रीज कर रहा है, वो इसने बताया कि 0.5 मीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है हमारा। वो डिक्रीज 0.5 मीटर का सपोज करो कि ईच डे के बाद में हो रहा है। समझ गए। तो एक टैंक था, उसको पहले आपने क्या किया, 1.75 मीटर टोटल फिल कर दिया, उसके बाद में 0.5 मीटर का डिक्रीज कर रहा है ईच डे। तो इसका मतलब अब डिक्रीज कर रही है हाइट हमारी, तो हाइट का एक्सप्रेशन इसमें कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1.75 माइनस 0.5 इंटू डी। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर डिके, बिकॉज जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा इसके अंदर तो हमारा जो हाइट वैल्यू है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि टाइम लगने से हमारा पानी कम हो रहा है इसके अंदर, तो हाइट जो है वाटर का वो लेवल डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा। तब भी इस केस में क्या कर रहा था, डेज यानी टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ कॉस्ट इंक्रीज कर रही थी। तो ये ग्रोथ का एग्जांपल था। इस केस में टाइम इंक्रीज करने से हाइट डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा एग्जांपल किस चीज का है, डिके का। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 2.4। तो आइए सोल्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है बेटा, सपोज ए प्लांट हैज ए हाइट ऑफ 1.75 फीट। वी हैव ए प्लांट लाइक दिस, और इसका जो हाइट है वो गिवन है हमारा 1.75 फीट इनिशियल हाइट। नाउ इफ इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, ठीक है, इट ग्रोज, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इट ग्रोज 0.5 फीट एवरी मंथ। ठीक है, ये जो पौधा है हमारा, ये पौधा बेस हाइट से पहले स्टार्टिंग में इसका हाइट कितना है, 0.75 है, फिर ये हर महीने 0.5 फीट की हाइट से बढ़ रहा है, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो पहला पार्ट इसका हमें क्या करना है, फाइंड आउट द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द हाइट h आफ्टर 7 मंथ्स। तो एक महीने में आपका कितना इंक्रीज कर रहा है हाइट वैल्यू इस पौधे का, 0.5, और एक्चुअल हाइट कितना था पहले, 1.75। तो 7 महीने में कितना करेगा, इसको 7 से गुना करके इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा हाइट आफ्टर 7 मंथ इज इक्वल टू 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, बिकॉज 0.5 हर महीने बढ़ रहा था, तो टोटल 7 मंथ में कितना बढ़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करके और जो एक्चुअल हाइट था उसमें ऐड कर देंगे। सो इट इज इक्वल टू 1.75 प्लस ये हो जाएगा बेटा 3.5, ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज 5 और 5.25 मीटर इसका टोटल हाइट बन जाएगा आफ्टर 7 मंथ्स। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट।
सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। वी हैव टू फॉर्म ए टेबल एंड इन द टेबल आपको शो क्या करना है, आपको हाइट और मंथ के अकॉर्डिंग दोनों को डाटा इसमें शो करना है और कहां तक करना है, आपको 10th मंथ तक करना है। ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो आप क्या काम करेंगे, इस तरीके से टेबल फॉर्म करेंगे और उस टेबल के अंदर हमारा, क्योंकि हाइट और टाइम किस में है, हमारा मंथ के अंदर है, इसको लिया गया है। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे मंथ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये एच में है और ये हमारा है टी के अंदर। अब इनका रिलेशन हमें पता है क्या है, बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके से आपको निकाला हुआ था। तो जब 0th मंथ है हमारा, उस टाइम में हाइट कितनी है 1.75। फर्स्ट मंथ में आओगे तो हाइट कितनी बढ़ जाएगी 0.5 फीट, उसमें इंक्रीज करेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये 1.75 और इसके अंदर 0.5 आपने ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2.25। तो फर्स्ट मंथ में हमारा हाइट कितना बन जाएगा 2.25। इसी तरीके से सेकंड मंथ में आओगे तो अगेन इसमें आपने क्या करना है 0.5 फिर ऐड करना है। तो 0.5 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 2.75। फिर थर्ड मंथ में आओगे तो अगेन आपने 0.5 इसमें ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 3.25। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू को जोड़ते जाएंगे। फिर आप फोर्थ मंथ में आओगे तो अगेन आपने इसके अंदर ऐड करना है 0.5, तो ये बन जाएगा बेटा 3.75। अगेन आप फिफ्थ मंथ में आओगे तो आपने फिर ऐड कर देना है 0.5, तो ये बन जाएगा बेटा 4.25। तो ये मीटर के अंदर हमारी सारी वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं और एट लास्ट आपने 10th मंथ के अंदर कितना बनेगा उसको ऐड करना है। तो उसका सीधा फार्मूला आपको हो जाएगा 1.75। ये सारे लिखते जाने हैं और इस तरीके से 6, 7, 8, 9 और 10th मंथ का मैं लिख देता हूं लास्ट वन। 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5, ये आप इसमें जोड़ेंगे तो 1.75 प्लस ये हो जाएगा 10 से गुना करने के बाद में 5 इसमें जोड़ेंगे तो इट इज 6.75 मीटर। ये हमारा हाइट वैल्यू आ जाएगा 6.75 मीटर। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट के अंदर आपने ये टेबल को फॉर्म करना है। ठीक है भाई, थर्ड पार्ट इसका पूछ रहा है, उसको मैं यहां लिख देता हूं थर्ड पार्ट को लास्ट के अंदर। थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें क्वेश्चन जो है हमारा वो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो एक्सप्रेशन निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि हर मंथ 0.5 जो हाइट है फीट का वो इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, ये हाइट फीट में था, मीटर में नहीं है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1.75 तो एक्चुअल हाइट है ही, प्लस हर मंथ 0.5 इंक्रीज कर रहा है। तो इसको क्या काम करेंगे 0.5 इंटू टी से लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, यानी हाइट ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द टाइम इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। ये बेटा आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। और ये लीनियर ग्रोथ को क्यों शो कर रहा है, बिकॉज टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ जो हाइट है हमारी पौधे की वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब आपका वेरिएबल इंक्रीज करे और एक्सप्रेशन उसके साथ इंक्रीज करे, उस समय पे आपका एग्जांपल किस चीज का हो जाता है, लीनियर ग्रोथ का हो जाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोबाइल गिवन है आपको कितना 10,000 रुपीज। ठीक है, एक कंडीशन भी दे रखा है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, इट वैल्यू डिक्रीजेस बाई 800 एवरी ईयर। वैल्यू डिक्रीज बाई 800 रुपीज एवरी ईयर। ठीक है, हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए घट जाती है। शुरुआत का वैल्यू कितना है हमारा 10,000 है। नाउ पार्ट 1 क्वेश्चन आस्क्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन आफ्टर 3 इयर्स। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 इयर्स। अब 800 रुपए हर साल डिक्रीज कर रहा है और शुरुआत में इसकी वैल्यू है 10,000। तो इनिशियल वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारा 10,000। अब एक साल में 800 डिक्रीज कर रहा है तो 3 साल में कितना करेगा, इन दोनों का गुना करने से, और वो इसमें से घटा देंगे। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना बन जाएगा, ये 8 या 24। तो इसका मतलब 10,000 में से आपने
2400 को माइनस करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7600। ये इतना जो है इसका 3 साल के बाद में रेट जो है मोबाइल फोन का रह जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट ये कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन डिस्क्राइब्स विद द टाइम। वही पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपने एक टेबल फॉर्मेशन किया था उसी तरह का एक टेबल फॉर्मेशन आपने करना है और उस टेबल फॉर्मेशन के अंदर आपने 2 चीज़ें लेनी है। क्या? वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन, सपोज इसको V से लिख लेते हैं और हर साल वैल्यू डिक्रीज कर रही है 800 रुपये, तो ईयर को T में दिखा देते हैं। ठीक है, T यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले साल वैल्यू कैसा है? इनिशियल वैल्यू तो आपका क्लियर है, जब T 0 है तो आपका वैल्यू कितना है 10,000 है। फर्स्ट ईयर के बाद में आपका वैल्यू क्या रहता है? घटता है, डिक्रीज कर रहा है। कितना? 800 रुपये। तो इसमें से 800 निकाल देंगे तो ये रह जाएगा 9200 रुपये। दूसरे साल में फिर वैल्यू 800 रुपये का घट रहा है तो हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर फिर 800 रुपये घटा देंगे, इसमें 800 घटाएंगे तो ये वैल्यू रह जाएगा 8400। समझ गए बात को? तीसरे साल फिर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसमें से फिर 800 घटाना है तो ये रह जाएगा 7600। तो इस तरीके से आप इसको लिखते जाएंगे और कहाँ तक लिखना है हमने? 8वें साल तक लिखना है, 5, 6, 7, 8। सो 8th ईयर का वैल्यू हमारा कितना आएगा? दैट इज 10,000 माइनस 8 इंटू 800। सो इट इज 10,000 माइनस 6400। सो इट्स वैल्यू विल बी 3600। ठीक है, ये उसका वैल्यू रह जाएगा 8th ईयर के अंदर जाके। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इज find an expression that relate v value and time t and explain why it represent the linear decay। अब क्योंकि थर्ड पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें पता है कि वैल्यू मोबाइल का हर साल 800 रुपये डिक्रीज कर रहा है और शुरुआत का वैल्यू इतना है, तो क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, क्लियर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो ये डीके का आंसर है हमारा। और डीके का एक्सप्रेशन क्या आएगा? वैल्यू डिपेंड ऑन टाइम इज गिवन बाई 10,000 माइनस 800 इंटू टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। और ये क्योंकि हमारा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जैसे टी इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन किसका है? लीनियर डिके का है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। कितना है पॉपुलेशन? 750। यस, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। तो आपके पास एवरी ईयर जो इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है बेटा? 50। हर साल 50 लोग जो हैं वो शहर से गांव की तरफ आ जाते हैं, तो गांव की पॉपुलेशन में ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि शुरुआत के अंदर जो वैल्यू है उसके बाद में जो वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो ये केस किसका है? लीनियर ग्रोथ का केस है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 years। सो द पॉपुलेशन आफ्टर 6 years, एवरी ईयर 50 का इंक्रीज करेगा, तो 6 ईयर में कितना करेगा? 6 इंटू 50, और वो इसमें हम जोड़ देंगे। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 year विल बी इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू 6। सो इट इज इक्वल टू 750 प्लस ये हो जाएगा बेटा 300। इसमें जब ऐड करोगे तो इट इज 0, 5 एंड 10। तो ये आपका नंबर आ जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर 6 years। सेकेंड पार्ट में इसमें क्या पूछा हुआ है? मेक ए टेबल of values varying from 0 to 10 of t and show how the population increases every year। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपने किया, तो यहाँ पर भी हम वो क्वेश्चन कर लेंगे। ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 1050। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो यहाँ लिखा जाएगा और टाइम यहाँ लिख देते हैं। तो 0th ईयर के अंदर हमारा पॉपुलेशन यानी शुरुआत जब हुई तो कितना था? 750। पहले साल कितने लोग आ गए? 50, वो इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 800। दूसरे साल फिर 50 आएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 850। तीसरे साल फिर 50 आएंगे तो ये हो जाएगा 900। फोर्थ ईयर में फिर 50 पीपल्स एंट्री कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 950। फिफ्थ ईयर में हमारे पास फिर 50 कर रहे हैं तो इट इज़ 1000। सिक्स्थ ईयर के अंदर हमारा फिर 50 कर रहे हैं तो 1050। इस तरीके से आपने टेबल बनानी है और एंड में कहाँ तक बनानी है? आपके पास ये बनेगी बेटा 7, 8, 9 और 10th तक।
तो 10th का मैं लिख देता हूँ। आफ्टर 10th ईयर वैल्यू हमारे पास कितना बनेगा, 750 था इनिशियल, उसके अंदर 50 गुना 10 करने के बाद में, यानी कि सिंपल सा है 750 के अंदर 500 जोड़ना है, तो ये 1250 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। इतनी पॉपुलेशन विलेज की हो जाएगी आफ्टर 10th ईयर। नाउ थर्ड पार्ट इज फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट द पॉपुलेशन एंड टाइम। तो हमें पता है ये लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल है, तो पॉपुलेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 750 कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, प्लस हर साल 50 लोग ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये आपका तीसरा पार्ट का इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका बेटा होमवर्क है, इसको आप सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, टेलीकॉम कंपनी चार्जेज 600 फॉर ए सर्टन रिचार्ज स्कीम एंड दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाई 15 रुपी ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। 600 रुपये इनिशियल आपके पास रिचार्ज आपने किया और हर दिन 15 रुपीज़ का वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये केस किसका हो गया, ये केस हो गया बेटा लीनियर डिके का। तो एक्सप्रेशन में आपके पास क्या आएगा, मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहाँ पे, उसको आप सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देखो, बैलेंस, ठीक है, विल बी गिवन बाई, शुरुआत में आपका था 600 रुपये और हर 15 रुपये जो है हर दिन घट रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा। और ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, लीनियर डिके का एक्सप्रेशन है, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंदर नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जो है हमारा लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफिकल मेथड जो आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतने आप अपने क्वेश्चंस को लगाइए। जो कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती है तो वो आप सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो सारी मिलती रहें। थैंक यू।